Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Good afternoon. Welcome back to another vlog. और आज का vlog बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पीलीभीत जा रहे हैं। वहाँ पे तो आपको जाके आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं इसको भी। अभी जो ETA है वो 89 किलोमीटर्स 2 आवर्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही 5 बजे तक हम पहुँचेंगे। फिर उसके बाद FRH में जाना है और फिर FRH पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी लोकेशन है और कैसा वहाँ का इमेज और सब कुछ। जिम कॉर्बेट से अलग है पीलीभीत, जिनको पता होगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मेरे साथ जो जा रहे हैं उन्होंने ही बताया है, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है और जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी ऐसी है रोड, कुछ चल रहे हैं अभी। तो आगे कहीं रुकेंगे तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली तो यही है कि हम चलते ही चले जाएं और वहीं पे ही अब स्टॉप लें, क्योंकि जल्द से जल्द पहुंचने का है। शाम तो अंधेरा हो जाए इससे पहले, तो 5 बजे तक हम पहुंच जाएं वहाँ पे। और ये हम पीलीभीत पहुंच गए हैं। वेलकम टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और अभी ETA जो है वो 15 किलोमीटर 27 मिनट का और है। बस फिर उसके बाद अपना एक्शन जो है वो पूरा शुरू हो जाएगा। हाउस द जोश। हाय सर। हाय। चलो मिलते हैं आप लोगों से आगे, करीब पहुंच जाएं। तो गाइस ये हम पहुंचे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व कार्यालय, और ये आपका वन क्षेत्र मोहफ रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये देख सकते हो राइट साइड पे केजेस रखे हुए हैं लोग एनिमल ट्रैप के लिए। क्या नाम पड़ता है इसका यहाँ पे? मोहफ रेंज। हाँ, मोहफ रेंज है ये। मोहफ रेंज है। अच्छा। और आपको फिर जैसे आप यहाँ पे हो तो कभी आपको आमना सामना हुआ हो? अरे एक बार कह रहे 100 बार बात करो, जीवन में होते ही रहते हैं। अच्छा, तो अशफाक जी जी सर। थोड़ा बताइए हमें यहाँ के बारे में। सर इस समय आप पीलीभीत के मोहफ रेंज में खड़े हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के। हाँ। अभी हमारी सफारी 6:30 बजे चालू हो चुकी है। हम लोग 2 नंबर जोन में चलेंगे। अच्छा। और हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 71 टाइगर हैं। 71 टाइगर हैं। 5 रेंजें हैं यहाँ। इस समय हम मोहफ में खड़े हैं, माला, मोहफ, बराई, हरीपुर, द्यूरिया, जिसमें टूरिज्म 2 ही रेंजों में है, मोहफ और बराई में। अभी हम मोहफ में है, 2 नंबर जोन बराई रेंज है। ओके, तो आज हमारा जो जोन रहेगा वो 2 नंबर जोन बराई जोन रहेगा। बाकी 1 नंबर से ही होते हुए हम जाएंगे, रास्ता 1 ही नंबर। अच्छा, और ये कितने बजे हमारी एंट्री शुरू होगी यहाँ पे? 6:30 से एंट्री है। 6:30। और आउट कितने बजे तक? 10 बजे। 10 बजे तक। जी सर। और यहाँ पे लास्ट साइटिंग जो हुई है ये कब हुई है? कल हुई है। कल हुई है। ओके, टाइगर की कल 1 ही नंबर जोन में हुई थी, 2 नंबर में नहीं हुई। 2 नंबर में नहीं हुई। तो अब हमारी सफारी शुरू हो रही है, फिर उसके बाद आपसे आगे सफारी में मिलते हैं। अभी हम सफारी के लिए निकल गए हैं सर। 1 नंबर जोन से होते हुए हम 2 नंबर जोन में जाएंगे। बाकी कल साइटिंग 1 नंबर जोन में हुई थी। पहले हम उस एरिया को चेक करेंगे, उसको चेक करते हुए हम 2 नंबर में जाएंगे। एक हमारी पक्की पटरी पे घूमती है फीमेल, उसके साथ 2 बच्चे हैं। वो अक्सर दिखती है, 1-2 दिन बाद दिख जाती है। जब दिखती है तो बहुत ज़्यादा दिखती है। अच्छा। कम से कम उसकी साइटिंग 1 घंटा होती है। ओके। एक फीमेल है यहाँ पीछे गाँव की तरफ। अच्छा, जो ये गाँव कह की रहे तरफ। थे कि आवाज़ कर रही थी। हाँ। तो हो सकता है वो फीमेल ही हो। आइडेंटिफाई तो नहीं हुई, जिसने देखा हो ये क्या है वो लड़का बता नहीं पाएगा। उसके भी साथ 2 बच्चे हैं। तो इस समय बाहर उसको
शिकार ज़्यादा मिल जाता है, गाय वे बहुत है बाहर, ओके। तो इसलिए वो गांव की तरफ है, जंगल में आती है मगर ज़्यादातर वो गांव की तरफ रहती है। गांव की तरफ रहती है। और यहाँ पे जो टाइगर्स है उनका प्रे बेस क्या है, मतलब क्या खाने का उनका क्या ज़्यादातर डियर है, डियर है। डियर है, और उसके बाद वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बोर? डियर, वाइल्ड बोर, लंगूर भी है। अच्छा। बाकी और में अलग कौन कौन से स्पीसीज हैं यहाँ पे, मतलब कौन कौन से जानवर और यहाँ पे मिलते हैं? डियर की 5 प्रजाति दिख जाती हैं, अच्छा। और उसमें और डियर के अलावा और कौन से एनिमल है यहाँ पे? एक वाइट स्लातुयर हो भी दिख गया, जाता है, हाँ स्लातुयर, स्लॉथ मगर डियर अभी हो सर्दियों गया। में नहीं दिख रहा है, सर्दियों में नहीं दिख सर्दियों रहा। में नहीं दिख रहा है। अच्छा। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगेगी स्लॉथ वियर टाइगर से ज़्यादा ही साइटिंग होने लगेगी। अच्छा। और और अगर इस पूछा समय जाए, एक अनुमान दिया जाए तो स्लॉथ बियर कितना यहाँ पे? लगभग 150 से 200 है, 150 से 200 200 है। है यहाँ। दो पीलीभीत टाइगर है पीलीभीत जरूर। टाइगर जी रिजर्व जी का जी बता जी रहे हैं जी। आप। ओके। और इस समय सर्दियों में पाइथन दिखने लगता है, पाइथन दिखने लगता है, तो हमारे यहाँ जितनी कैनालें हैं हाँ। उनकी पटरियों के पास सब पाइथन पड़े रहेंगे जब धूप निकलेगी तब। अभी तो सर्दी है, जैसे अब 12 बजे दोपहर के बाद जब धूप निकलेगी हाँ जी। तब वो सब धूप सेकने आएंगे तो नहर पे ही पड़े रहेंगे। मगर तेंदुओं की साइटिंग बहुत कम होती है। बाकी अभी सीजन जब से चालू हुई है तो 2-3 बार तेंदुआ दिखा है, मतलब सब तो लोग देख भी नहीं पाए हैं तेंदुआ। सर हमारी बराई रेंज का कुछ एरिया जो लग्गा वग्गा क्षेत्र बोला जाता है वो नेपाल की शुक्ला फंटा सेंचुरी से ही टच है, तो वहाँ के हाथी गैंडे शुक्ला फंटा में तो हैं ही, उसके बाद हमारे लग्गा वग्गा होते हुए शारदा नदी क्रॉस करते इधर भी आ जाते हैं माइग्रेट होके, बाकी फिर निकल जाते हैं, 1-2 महीना रह के निकल जाते हैं। जोन का जो टाइगर है जी जी उसका बिहेवियर, उसका नेचर शाय है सर, टूरिस्ट के कैसे? एग्रेसिव है, शाय है? नहीं शाय है सर, अगर गाड़ियाँ आ गई, कितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं, अगर टाइगर रोड पे आ गया तो उसको कोई मतलब नहीं है। ओके। हाँ कि कितने लोग हैं क्या है, कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी देख के क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई ग्रॉलिंग कुछ ऐसा? ना, 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 ऐसा नहीं। एग्रेशन का कुछ? ना ना ना, वो क्रॉस भी नहीं होता ना अग्रेसिव होता। बाकी ये दिखता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 गाड़ियाँ उधर लगी 10 इधर लगी, उसको जिस तरफ चलना है आराम से चल रहा है, चल रहा है, हाँ आराम से चल रहा है। और अभी जैसे हमने पगमार्क देखे हैं फ्रेश, तो अभी हम क्या ट्रैकिंग कर रहे हैं? उसी को ट्रैकिंग कर रहे हैं। आगे तक एक तालाब है भीमताल, ओके। वहाँ पानी के लिए जाता है टाइगर, पहले चौराया चेक करके फिर उधर ही चलेंगे हम। पंजे आ गई है ना, चलो तालाब पे चलो पहले। है आगे पंजे हैं सब लोग। पंजे हैं ना आगे, आगे ही जाने के हैं ना, हैं आगे पंजे हैं। पीछे उधर सामने चलने, चलो आगे। कॉलिंग आपने जो बताया, कॉलिंग किस तरफ से हो रही है? और कॉलिंग इस तरफ से हो रही है सर, और ये ऐसे करके टाइगर आएगा कि वहाँ तालाब से पानी पी आया, कि अभी हमें जो पंजे दिखे थे हाँ जी। वो तालाब से निकल गया है। अच्छा। और आगे रोड पे नहीं चला है, कट गया है ग्रास में, तो ये सीधे ऐसे ही निकलेगा।
तो ट्रैकिंग तो हमने उसको पीछे वहीं तालाब के बाद ही मिस कर दी थी जो हाँ उसके मिस कर दी marks थे, जी जी जी, वहीं से कटा है कहीं से। हाँ जल्दी करिए। अरे हो गए एक हफ्ता। एक हफ्ता कहाँ बैठे हुए थे आप? यहीं पे ही? और फिर कितनी देर के लिए आया था? थोड़ी देर लिए आया चला गया था। थोड़ी देर के लिए आया चले गए। तो डेली कितनी बार दिख जाता है? देख जाता है कभी 10 दिन में 15 अच्छा दिन में, ऐसे हो जाती है साइटिंग। हाँ, दिख हाँ? जाता है। लेकिन कुछ कहता नहीं है दूर दूर से? दूर ही रहते हैं हम भी दूर हाँ नहीं नहीं वो तो सही बात है, दूरी तो देखो बना के रखनी चाहिए। दूरी से देखते हैं। हाँ और अभी कब दिखा है? कल दिखा है? लास्ट कब दिखा तो है? नहीं दिखा हाँ अभी तो नहीं दिखा। नहीं दिखा। कल दिखा था परसों? नहीं, हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन पहले देखा। तो भाई भैया के साथ यहाँ बैठे थोड़ी आग सेक रहे थे, वॉशरूम गए थे। बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पीलीभीत में, जम गया था। चलो धन्यवाद भैया। ओके। हाईवे पे तो मतलब सर 28 किलोमीटर जंगल है। तो गर्मियों में ये तो रोड क्रॉस करते ही है टाइगर इधर से उधर जंगल जाने के लिए। तो जो रोज वाले हैं उनको तो अक्सर दिख ही जाते हैं, रोज अप डाउन करते हैं जो लोग। हाँ बाइफरकेशन है, 3 नहरें डिवाइड की गई हैं। हाँ आगे बैरियर के आगे उतर सकते हैं। बैरियर भी तो खोलना पड़ेगा। खोल दिया ड्राइवर था अपने। रुक जा रहा हूँ, ये ऊपर से नहर गई है, वो नीचे से आ रहा है। सर ये पहली पंचवर्षीय योजना में बना, ये ब्रिटिश ने नहीं बनाया है। पहले सब नहरें बनी थी तब डैम नहीं था, शारदा सागर डैम, तो पानी स्टोरेज नहीं होता था। तब अंग्रेज़ों ने क्या सोचा, एक जंगल से नहर निकाल दी थी, खारजा उसको बोलते हैं, सूखी पड़ी है, पेड़ पर पूरा जंगल हो गया। तब जो पानी एक्स्ट्रा होता तो उसमें छोड़ देते, फिर जाके वो शारदा नदी में ही मिल जाता था। फिर जब देश आज़ाद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में ये सोचा गया कि ये पानी तो बेकार जा रहा है, इसका क्या करा जाए। तो चूका नदी थी जो उस पर शारदा सागर डैम बना दिया गया। चूका नदी पे, जब तो चूका बीच पड़ा है ना, चूका नदी पे शारदा सागर डैम बना दिया गया। बाकी पानी जो एक्स्ट्रा था सब उसमें इकट्ठा करने लगे, स्टोरेज होने लगा। तब ये एक तरफ से बाइफर से जाती है फीडर नहर, फीडर डैम में भरता है पानी। ये जो नीचे से निकली है ओसी, ये वहाँ से
डिस्चार्ज करता है पानी। तो ये इसका क्रॉस बनाने के लिए साइफन बनाया गया। ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही बना। नहीं बंदी है। सब दिख रहा है वाली। परेशान कर रही थी, सभी गांव में घूम रही थी। हाँ उसकी जो गाँव में घुस गई थी। वो दीवार पे बैठी थी। हाँ ठीक है देखा था वो वीडियो। जी तो उसको भी छोड़ दिया ना उसको तो। हाँ जंगल में ही छोड़ा, पता नहीं अब ये तो थोड़ी सिक्योर बातें होती तो हमें ये नहीं पता कहाँ छोड़ा। हाँ सब एडल्ट थी। 2 साल की। वो माँ से पिछले ही सीजन तो अलग हुई है सर। माँ दिखती थी उधर, दोनों दिखती थी। जब सीजन बंद हुआ तब बरसात आई, बरसात के बाद वो निकल गई अक्टूबर से। अक्टूबर से अभी पकड़ी गई है, 4-5 दिन पहले ही तो पकड़ी गई थी। बैठी रही, सबको देखती रही। हम दीवार पे गुरुद्वारे की, तभी तो उसको चिड़ियाघर नहीं भेजा। जिसने किसी 3 महीने से घूम रही, 4 महीने से किसी को टच नहीं किया। जंगल से ज़्यादा बाहर देखा लोगों ने टाइगर। उस समय गेस्टों ने भी देखा। पूरी नवंबर यहाँ से सफारी छूटती थी और जाते थे, पता लग गया उस रोड पे दिख रहा, वहाँ दिख रहा, वहाँ दिख रहा, दिख गया। पूरे दिन वो तो ऐसे ही बैठी रहती थी, खुले खेत में, रोड पे, गन्ने में। तो हमारे यहाँ मतलब ये जो 2-3 दिन से सर्दी हुई है सर, तो हम तो लोग ये समझ रहे थे मार्च अप्रैल जैसी साइटिंग हो रही है पीलीभीत में अभी। अच्छा। हाँ लास्ट वीक तक बहुत अच्छी। मतलब जो भी फोटोग्राफरों की अगर 6 सफारियाँ थी तो 1 या 2 ही मुश्किल से मिस गई है, नहीं तो सभी में ऐसे छापे हैं कि 400-500 कैमरे चिपे, मतलब मेमोरी फुल हो गई। अभी तो वीडियो देखा होगा आपने, चूका वाले रास्ते पे मेल फीमेल 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक हटे नहीं। पूरा रास्ता जाम था। गेस्ट इधर के इधर परेशान थे, उधर परेशान थे। एक गेस्ट तो बेचारे, तो ऐसे बीच में जाम लग गया ना। गेस्ट जो चूका केवल डे विजिटर होते हैं, जाते हैं, वो भी रात का 8 बजे तक निकल पाए थे। साहब आए, फिर उस टाइगर को जैसे तैसे हटाया, फिर एक एक करके गाड़ियाँ निकाली, तब जाम खुला। अच्छा तुम उधर थे, इधर थे, हम तो इस तरफ थे। 3 गाड़ियाँ थी हमारी। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें थी कि जिस गाड़ी का डीजल डालने गया था वो लड़का, और गेस्ट चूका में ही रह गया। सब पता कि पूरा आज जितना गेस्ट है टाइगर देख रहा है, वो चूका में ही बैठे। उनकी गाड़ी थी, फंस गई जाए जाम में। और सर होली के बाद तो ऐसी साइटिंग होती है कि नहर पे ही 7 किलोमीटर की पटरियां हैं। तो 7 किलोमीटर की पटरियों पे 3-3 जगह टाइगर दिखता है। 2 गाड़ियां इधर खड़ी, 2 उधर खड़ी, 2 उधर खड़ी। और सर पहले लोग कहते थे कि एक टाइगर के एरिया में दूसरा टाइगर नहीं आता है। कह रहे हैं कि सर पहले लोग कहते थे, अब भी कहते हैं कि एक टाइगर के एरिया में दूसरा टाइगर नहीं जाता है, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। उसी एरिया में हमें एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया, ऐसे दिख जाते हैं। जी हाँ, मतलब हम लोग जब लगे थे पहले, जब से हम लोगों ने सफारियाँ चालू की 15 से, तो सुल्तान ही दिखता था, बहुत दिखता था। चूका वाले एरिया में रहता था, और अब 1-2 साल से नहीं दिख रहा। ये वाटर एरिया है सर, इधर उत्तराखंड, ये यूपी। अब हम चूका की तरफ चलेंगे। हाँ, सब पुल एक से ही है ना। यहाँ पीलीभीत में लगभग शायद ये पूरी नहर पे 35 पुल हैं, लगभग सब एक ही जैसे हैं। आ रहे